We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं लॉरा मैक्लॉर की। अब आप कहेंगे कि ये मोहतरमा कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि लॉरा न्यूजीलैंड की एक सांसद हैं, जिनका अपने बयान और अपने एक साहसिक कदम की वजह से आजकल वो चर्चा में बनी हुई हैं। बल्कि आप ये कहिए कि उन्होंने एक नई चर्चा जो है, एक नई बहस जो है, उसको जन्म दे दिया है, उसको छेड़ दिया है। एक्चुअली हुआ क्या कि वो एक तस्वीर लेकर संसद में पहुंचती हैं बीते दिनों, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक बीते हफ्ते ही, बल्कि अगर मैं बात करूं तो वो एक तस्वीर लेकर पहुंचती है और वो तस्वीर ऐसी थी कि जिसने पूरे सदन को झकझोर कर रख दिया और कई तरह के जो सवाल हैं उनको भी खड़ा कर दिया है। क्योंकि ये सीधा सीधा जो मामला जुड़ा हुआ है वो डिजिटल शोषण से जुड़ा, और उन्होंने ये कहा कि इसके लिए सख्त कानून जो है वो बनाने की जरूरत है। इस पर उन्होंने जोर दिया। ना केवल इतना, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, उनकी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ, उनकी डिजिटल सुरक्षा से जुड़े जो भी वैश्विक जो इस तरह के मुद्दे हैं, उसको एक नई बहस को वो यहाँ पर जन्म दे देती हैं, वो उसको उठाती हुई यहाँ पर नजर आती है। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको पूरा वाकया समझाती हूँ। वो सदन में जाती हैं और एक अपनी ही तस्वीर, जो न्यूड तस्वीर है, वो सदन में दिखाती हैं। अब जैसे ही वो सदन में इस तस्वीर को दिखाती हैं तो सारे हक्के बक्के रह जाते हैं, सारे हैरान रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये लॉरा को हुआ क्या है और वो क्या करना चाह रही है, वो क्या कहना चाह रही है। तो वो थोड़ा सा रुकती हैं, ठहरती हैं और वो ये कहती हैं कि चौंकिए मत, हैरान मत होइए, ये तस्वीर मेरी ही है, हाँ, लेकिन ये असली नहीं है, ये डीप फेक है, ये एआई जनरेटेड है। उन्होंने ये कहा, लेकिन ये इतनी रियल है कि कोई भी इससे धोखा खा जाए। अब ये सोचिए कि कोई आम इंसान अगर हो, उसकी अगर इस तरह की कोई आपत्तिजनक, कोई अश्लील फोटो जो कि डीप फेक, जो कि एआई जनरेटेड हो, असली फोटो नहीं है, लेकिन ये कितनी रियल है। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला, कोई भी लड़की हो, वो इसका शिकार नहीं होनी चाहिए, जो उसकी बिना अनुमति से इस तरह की अश्लील जो तस्वीर है वो बनाई गई हो। इसके लिए ठोस कानून होना चाहिए और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने इस चीज पर यहाँ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा जो शोषण का मामला है, ये डिजिटल शोषण है और ये नहीं होना चाहिए, इसे रोकना होगा, ये बहुत ही अपमानजनक है। और आप ये सोचिए, उसका जीवन, उस महिला का जीवन जिसको पता भी नहीं है, और वायरल की जा रही है ये तस्वीरें, लेकिन वो असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकती। इस तरह के कई मामले हैं जो बीते दिनों में सामने आए हैं और उन मामलों को मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप ये देखिए कि ये सबसे बड़ी समस्या है कि इस पर कोई कानून नहीं है, आप इस तरह से कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कितना आसान है कि आप एक महिला की छवि को किस तरह से इस डीप फेक के जरिए, इस एआई जनरेटेड, मतलब आप किसी भी तरह से उसको पेश कर सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं। और आजकल तो हम देख रहे हैं ना कि ये लोगों के लिए थोड़ा सा फन भी हो गया। अपनी तस्वीर कोई भी आप डालते हैं तो वो उसको एआई उसको अपनी तरीके से बनाकर दे देता है और आप उसको वायरल करते रहते हैं। ये ठीक है कि वो तो फन के लिए है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें, आप सोचिए कि कुछ ऐसे दिमाग भी इसके पीछे बैठे और पूरा स्कैम मैं कहूंगी। ये इतना छोटा मामला नहीं है, आप इसकी गंभीरता को समझिए। और मैं उनको बधाई देती हूँ कि वो इस तरह के मामले को वहां संसद में उठाती हैं और ये एक बहुत ही साहसिक कदम है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप अपने देश की अगर बात करिए तो रश्मिका मंदाना का आपको केस याद होगा, किस तरीके से वो लिफ्ट में चढ़ती हैं, अचानक से उनका चेहरा बदल जाता है। आप रश्मिका मंदाना की बात करें, इसके अलावा आप सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की अगर मैं बात करूं तो वो डीप फेक का शिकार हुई है। आप हर आए दिन देखते होंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उनके जो कितने सारे डीप फेक जो इस तरह के वीडियोज हैं वो सामने निकल कर आते हैं। ना केवल उनके वीडियोज, बल्कि आपको याद होगा अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर तो बाकायदा इस मामले को लेकर कोर्ट गए हैं कि किस तरह की से जो उनकी आवाज है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बेसिस पर फिरौती, आप ये कहिए कि वसूला जा रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति में, आपको शामिल होने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको इतना पैसा देना होगा। ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक लेमन बतौर अगर आप सोचे, एक आम आदमी जो कोई नहीं जानता इस टेक्नोलॉजी को, उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि स्कैमर्स जो है वो किस तरह से नए नए जो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से उनको फंसा रहे हैं। आप ये सोचिए। और छोड़िए, आप छोड़ दीजिए, ये तो सेलिब्रिटीज हैं। मैं नोएडा के ही एक मामले की बात करती हूँ, बीबीए की छात्रा की। सेक्टर 126 में थाने में ये मामला जब वो दर्ज कराती है तब ये मामला निकलकर सामने आता है। लेकिन आप उसकी मनस्थिति समझिए कि वो किस तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आया, क्योंकि ये इतना रियल होता है, ये इतनी रियल दिखती है कि एक पल के लिए कोई भी धोखा खा जाए। अभी पिछले दिनों बिलावल भुट्टो की भी आपने वो डांस करती हुई तस्वीरें, हर किसी को लगा कि अरे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है और बिलावल भुट्टो डांस कर रहे हैं, लेकिन वो बिलावल भुट्टो का असली फोटो नहीं था।
वो भी एआई जनरेटेड था। मैं यहाँ पर सिर्फ बिलावल का एक एग्जांपल दिया है, लेकिन इससे पहले मैंने और भी कई तरह के एग्जांपल दिए हैं। वो अमिताभ बच्चन हो, वो अनिल कपूर हो, वो सारा तेंदुलकर हो, रश्मिका मंदाना हो, उनका भी आपने वीडियो देखा कि किस तरह से इस्तेमाल किया गया था। लेकिन वो छात्रा और उसका अपना ही परिचित वो निकलता है, उसका कोई पूर्व परिचित था, लेकिन वो किस तरह से उसकी कुछ अश्लील, कुछ आपत्तिजनक इस तरह की तस्वीर बनाता है और उसको वायरल कर देता है, उसको ब्लैकमेल करता है कि मैं इनको वायरल कर दूंगा। और इस तरह की कई तस्वीरें हैं जो वो बना देता है। इसी ओर इशारा कर रही थी लॉरा मैक्लोर, और ये बहुत गंभीर मामला है। मैं अगर ये कहूं अपने देश में, ठीक है, कानून तो यूं तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन वही बाबा आदम के जमाने के बने हुए हैं। मुझे लगता है कि इनको समय समय पर रिवाइज होने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी इस तरह का, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कितना बड़ा स्कैम है, इसको सिर्फ ये साइबर क्राइम है ये आप संज्ञा दे देंगे, इससे नहीं बनेगा। आपको समझना होगा इसकी गंभीरता को, आपको समझना होगा। उस महिला का सोचिए, उस शख्स का सोचिए जिसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ यही साबित करने में जुटा रहता है कि ये मैं नहीं हूं। लेकिन किस किस को जाकर वो कहे, आप सोचिए कि कहां कहां वो तस्वीरें सामने निकल कर जाती होगी। लेकिन वो जो शख्स है या वो जो महिला है, वो कितनी असहाय होगी। और ये बहुत ही डरावना है, ये बहुत ही अपमानजनक है, इसको यहां पर रुकना होगा। यही कारण है कि लॉरा जब इस साहसिक कदम को उठाती है, वो जरूर उस वक्त के लिए सदन में एक पल के लिए चुप्पी छा जाती है, शांत हो जाता है पूरा, और किसी को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया है, और वाकई में इसको सोचने समझने की जरूरत है। जब आज हम देख रहे हैं कि हर फोटो, हर दूसरी वीडियो, बल्कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए, सरकार को भी इस ओर ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कुछ इस तरह का होता है तो उसमें एक वाटरमार्क, एक निशान यहाँ पर हो कि हाँ भाई ये एआई जनरेटेड है, ताकि किसी तरह का कोई वहम ना यहाँ पर हो, किसी तरह का कोई भ्रम, उससे भी ज्यादा किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। उस मनस्थिति को बार बार मैं उस ओर इशारा कर रही हूं, और इसी को इशारा करता है लॉरा मैक्लोर का ये कदम, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और वाकई में ये रुकना होगा। ये बहुत अपमानजनक भी है, और यही कारण है कि मैं बार बार लॉरा मैक्लोर का यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि उन्हीं ने दरअसल न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में, किस तरह से, न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और बाकायदा उन्होंने डीप फेक डिजिटल हार्म एंड एक्सप्लॉयटेशन जो बिल है उसको वहां पर वो टेबल कर रही थी। वो इसके जरिए ये बता रही थी कि इस तरह का कोई भी कंटेंट हो, वो कोई अगर बना रहा है, वो कोई अगर शेयर कर रहा है, तो उस पर लगाम लगाई जानी बेहद जरूरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। लेकिन हर रोज हम इसी तरह के जो नए मुद्दे हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई मुद्दा ऐसा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप अपना जो भी सजेशन है या जो भी सवाल है या जो भी मुद्दा है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं, ताकि अगले दिन हम उस मुद्दे को आपके सामने लेकर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।